ज्ञानी बोलता है। फिर कहे वो ज्ञानी समझो, तो वो मुस्कुरा के नहीं हंस के देगा, बोले जा भाग जा। अब वो मेरे से आके बोलता है, बोले महाराज जी आज आनंद आया। मैंने क्या हुआ? बोले पिटते पिटते बच गए और पैसे लगते बच गए। मैंने क्यों? वो ज्ञानी ने मेरे लिए बचा लिया। मैंने क्या हुआ? बोले टक्कर लग गई। तो मैंने कहा वो ज्ञानी छोड़ दे। वो कहता क्या ज्ञानी बोलते हैं हम? फिर से मैंने कहा वो ज्ञानी समझो, और जैसे ही मैंने कहा वो ज्ञानी समझो तो वो हंसने लग गया, कहता जा। बेटा पप्पा डांटे ना कभी ना, तो कहना ज्ञानी समझो, मत डांटो, हम भी भगवान बनने वाले हैं, ठीक है। जब भी माता पिता डांटें तो कहना अहो ज्ञानियों समझो, हम न होते तुम्हें पिता कौन बोलता। जब जब पिता चिल्ला तो यही बोलना बेटा। बोले ज्ञानी समझो, मैं न होता ना तो तुम दूसरे के बेटों को देख के रोते, हमने तुम्हारी आंखों के आंसू पोंछ लिए, इसलिए मत डांटो मुझे, शायद हम भी तुम्हारे पिता हैं, पिता कहलाने के। समझ में आ गया? आ गया तो अब सुनो क्या है, समझ में आ गया। जो खलु संसारी, जो संसारी प्राणी है, संसार तो जीवो, संसारी जीव। पूरी भूमिका इतनी से शब्द के लिए थी ये सब। मत किसी को हीन समझो, मत किसी को दीन समझो। शरीरों से न हीनता मिलती न दीनता मिलती है, परिणामों से हीनता और दीनता मिलती है। शरीर से न हीनता मिलती न दीनता मिलती है, यानी परिणामों से हीनता दीनता मिलती है। परिणाम अशुभ होते ही तुम दीन हो चुके हो। यहाँ की मंडी है ना, गल्ला मंडी, भाव बढ़ गए, भाव गिर गए। प्राचार्य जी वो ही आप घर से बाजरा का मौसम आ रहा है, बाजरा लेके आए, बोले भैया जल्दी चलो भाव बढ़ गए हैं। तो दूसरे कहता है प्राचार्य जी रुक जाओ, भाव गिर गए हैं। दुकान ना गिरी, दुकान ना बढ़ी, बाजरा ना गिरा, बाजरा ना बढ़ा, हुआ क्या? बाजरा वही है, दुकान वही है। मित्र जैसे भाव बढ़ते तो भाव बढ़ जाते हैं, भाव गिरे तो ऐसे मित्र आप भी मनुष्य हो, मैं भी मनुष्य हूँ। मनुष्यत्व की अपेक्षा से सामान्य सामान्य है, पर मित्र सत्य कुछ और है। भाव बढ़े तो ऊपर बैठे, भाव गिरे तो नीचे गए, और भाव बढ़ गए तो भगवान बन गए। भाव देखो, भाव देखो, भाव देखो। होदे परिणामो, परिणाम से होता जीव खलु संसारोत्थो। परिणाम के निमित्त से जीव संसार में भटक रहा है। अंकुश बेटा मत कहना कि पिता ने भटका दिया, कि माँ ने भटका दिया। जितने बहाने बनाने वाले हैं पंकज जैसे लोग, कि पिताजी घर में माँ वृद्ध थी, रोटी कौन बनाता, इसलिए मुझे शादी करना पड़ी, ये सब मायाचारी की भाषा है। चाहे रतनलाल दादा हो, चाहे रविसेन हो, चाहे ज्ञानी खड़े रही बड़े रही, चाहे धर्मचंद पदमचंद, कहाँ गए ज्ञानी वीरेंद्र पंडित जी? महाराज जी हम तो बर रहे थे, हमारे पिताजी स्वयं मुनि महाराज थे, यानी कैसे बर रहे थे? ओ विवेक को क्यों नहीं रोक पाए? मालूम? विवेक सुबल सागर जी मेरे पास थे सिलवानी में, सिलवानी में मेरे पास ब्रह्मचारी थे, और ये दोनों गए। बेचारा कातंत व्याकरण पढ़ रहा था, नाम माला पढ़ रहा था, ये परमेश्वरी पकड़ लाए, और ये इनकी देवी वहाँ रो रो के दिखाने लग गई। हमने कहा विवेक अब तुम जाओ,
जिस दिन इनका विवेक जग जाएगा तब तुम चले आना। तो मालूम हुआ क्या, अब विवेक ने सोचा वीरेंद्र पंडित जी का विवेक जगने वाला नहीं है, अपनी विवेक जगाना पड़ेगा। उसने पहले निर्णय कर लिया और ऐसे स्थान पर गया जहाँ इनकी सुनी नहीं जाती हो। आज सरस्वती सागर हमारे पास कौन टिकने वाला था। अपने आप विवेक के पप्पा गए अकेले, महाराज ठीक है अब दे दो दीक्षा। हमकी ज्ञानी अब समझ में आ गया तुम सीधे सीधे को समझते नहीं हो, पर सत्य ये भी ये व्यवहार की बातें हैं। जिस जीव का जहाँ नियोग होता है वो वहीं होता है, आप टेंशन मत लो, अच्छा है। पर बीरेन पंडित जी के बहाने की बात कर रहा है। बोले महाराज जी क्या करें, अरे क्या करें, जब सुब्रत सा इनके पिताजी भी मुनि महाराज थे। पंडित जी खड़े तो हो जरा, लोग चेहरा तो देख लें, तुम सुब्रत सागर मुनि महाराज के बेटा हो, मित्र वो भी तो आपको जन्म दे के महाराज बन गए, तो तुम भी तो बन सकते हो। हाँ, ऐसा इतिहास रखो कि जो पिता था वो जो बेटा था वो गुरु बन जाए। समझ गए आप? विराजो ज्ञानियों, प्रणाम का खेल है, और प्रणाम की खेल की महिमा सुनिए मित्र। आज ये प्रणाम का खेल है। दुनिया के प्रणाम मृत्यु पर रोते हैं और श्रवण संस्कृति मृत्यु पर मुस्कुराती है। ज्ञानियों, जगत के लोग मरण न हो जाए चिंता करते हैं, पर श्रवण संस्कृति में मेरे मित्र मृत्यु महोत्सव मनाते हैं, या मरण को महोत्सव बना लो मित्र। जन्म महोत्सव दूसरे मनवाते हैं, लेकिन हम अपने पुरुषार्थ से मृत्यु महोत्सव मना सकते हैं। लोगों के देश में आंखों में आंसू हैं, पर मित्र आंख में आंसू डालने की आवश्यकता नहीं है। चिरकाल तक जिसने साधना की हो, जिन शासन का उद्योतन किया हो और पूरे भारत का गौरव बढ़ाया हो, जैनों का नहीं भारत का गौरव बढ़ाया हो, ऐसे आचार्य विद्यानंद महाराज जी आज मित्र अनेक मुनियों के मध्य 48 पिछियों के मध्य में उन्होंने अपने जीवन के साधना के मार्ग की सफलता को प्राप्त कर लिया है। उनकी आज प्रातः 2 बजे संलेखना समाधि हो चुकी है। सभी लोग मौन पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे और लगभग 90-95 साल की उम्र में उन्होंने इस काल में चिर दीक्षित मुनि थे आचार्य महावीर कीर्ति महाराज से, जिन्होंने क्षुल्लक दीक्षा प्राप्त की। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज से क्षुल्लक दीक्षा प्राप्त की। आचार्य देशभूषण महाराज एक पहला दिगंबर जैन मुनि था, जो कि लोकसभा, दिल्ली में कौन सी सभा है, लोकसभा में सारे नेताओं के मध्य बैठ करके जिन्होंने महावीर का संदेश दिया हो, वे थे आचार्य देशभूषण महाराज। उनसे दीक्षा प्राप्त की ज्ञानियों, और लंबे समय तक साधना में रत रहे, अनेक महान काम किए। वो अंतिम समय में बहुत बड़ा काम करके गए कि चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करके अपने पद का भी विसर्जन कर दिया। एक पद व्यवस्था है प्राचार्य जी, एक पाठ भी छोड़ना पड़ता है, आचार्य पद का भी विसर्जन करना पड़ता है। ये व्यवस्था का पद है, साधना तो मुनि से ही होती है। यानी अपने पद का त्याग करके, ऐसी व्यवस्था है, अपने ही शिष्य को पद दे करके
और ज्ञानी जीव समाधि को प्राप्त होते हैं। ये आचार का आचारत्व है कि 6 काल साधु के होते हैं। दीक्षा काल, दीक्षा के उपरांत संघ से बाहर नहीं जाना, साधु संघ में रहना, ये भीख मांगने का मार्ग नहीं है। भिक्षा वृत्ति से आहार करो और आगम ग्रंथों का अध्ययन करो, सट दर्शन का अध्ययन करो। ये शिक्षा काल है, अध्ययन करो। शिक्षा के बाद फिर गढ़ पोषण काल आता है। योग्यता होगी, आपके गुरु आपको स्वयं से आदेश करेंगे, अब तुम संघ का संचालन करो। गण पोषण काल जब पूर्ण हो जाता है तो उनका संन्यास काल प्रारंभ होता है। संन्यास काल में अपनी आत्म साधना में पुनः रत हो जाते हैं और संन्यास काल पूर्ण करके उत्तमार्थ काल के हो जाते हैं। जब उनके अंतिम समय आता है तो मित्र उत्तमा प्रतिगुण करके आचार्य विद्यान महाराज ने सारे मुनि समूह के बीच में सुना, हमने भी उत्तमार्थ प्रतिगुण किया और उत्तमार्थ प्रतिगुण किया है, ये बहुत श्रेष्ठ काम किया है। प्रतिकोण मतलब अतिकोण हटाना। जैसे आपकी बजरिया में अतिकोण हटाना, मित्र रोड पर मकान बन जाए तो फिर शासन को हटाना पड़ता है। ऐसे मोक्ष मार्ग में कोई दोष लग जाए उसको प्रतिकोण कहते हैं, उसको दूर करना। तस्मिच्छा में दुक्कड़म। ऐसे 7 प्रतिकोण होते हैं। अंतिम प्रतिकोण कहीं छुप गया हो कोई दोष तो उत्तमा प्रतिकोण होता है कि जीवन की अंतिम बेला में मित्र ऐसे जाना जैसे पैर में तनक सा कांच फांस लगी हो तो पैर अच्छे से नहीं रखा जाता है। ऐसे चित्त में किंचित भी विकल्प रहा तो मित्र परिणामों की निर्मलता नहीं होती है। उसको निकाल करके फिर संन्यास को प्राप्त करके समाधि मरण को प्राप्त होते हैं। सभी लोग आज आचार्य महाराज के महान उस आत्मा के समाधि पर मौन से नमोकार मंत्र 9 बार पढ़ेंगे और इतना विचार करेंगे, प्रभु आपकी अगली पर्याय सिद्धत्व की हो और आप जैसे रत्नात्रय की साधना हम सभी को प्राप्त हो। ओम नमः देव्य। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव परिवर्तन भिन्न। महावीर स्वामी की भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। तत्वबोध आत्मशोध का प्रशस्त हेतु है। क्रिया ने तत्व ज्ञान से शून्य नहीं है। जहाँ तत्वबोध है वहीं क्रिया न है। ज्ञान क्रिया, दर्शन क्रिया, चारित्र क्रिया, क्रिया से तात्पर्य यहाँ कोई भिन्न क्रिया नहीं समझ लेना। सम्यक दर्शन की क्रिया, सम्यक ज्ञान की क्रिया, सम्यक चारित्र की क्रिया, जो सम्यक के 8 अंग हैं, उन 8 अंगों का पालन कैसे करना है एक क्रिया नय का विषय है। और जब पच्च से अतिक्रांत जीव जो होता है वह अपनी बात को मात्र रखता है। जिसके मस्तिष्क में पक्ष उपस्थित है, पक्ष बैठा हुआ है, वो क्रिया नय में भी मात्र ज्ञान नय को कहना चाहता है।
जिसका दृष्टिकोण मात्र ज्ञान शब्द का प्रयोग करना है उसे, वो क्रिया नय में भी मात्र ज्ञान को देखता है, जबकि क्रिया नय में ज्ञान होता ही है। जिन शासन में वही क्रिया स्वीकृत है जो क्रिया विवेकशील है, जो क्रिया विवेकशील है, जो क्रिया भाव से युक्त है, यस्मात् प्रफलन्ति भाव शून्य, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति भाव शून्य, जो क्रिया भाव से शून्य है वह जिन शासन में स्वीकृत नहीं है। जो क्रिया भाव शून्य है, जो क्रिया विवेक शून्य है, जो क्रिया सम्यक शून्य है, जो क्रिया ज्ञान शून्य है, वही क्रियाभास, वही क्रियाभास। सावधान होकर समझना, वही क्रियाभास रत्नात्रय की क्रिया को ही क्रिया नय यह स्वीकार करता है। जीव जो विनय गुण से मंडित है, चाहे दर्शन की विनय करे, चाहे ज्ञान की विनय करे, चाहे चारित्र की विनय करे, चाहे तप की विनय करे, चाहे उपचार विनय करे, चारों विनयों में अथवा पांचों विनयों में क्रिया है। चलो अंदर, क्रिया है, क्रिया है, क्रिया है, क्रिया है, क्रिया दिखती है, क्रिया दिखती है, काय की क्रिया दिखती है, वचन की क्रिया सुनने को मिलती है, पर मन की क्रिया अदृश्य है।